सिर्फ 6 से 7 घंटे के अंदर दोबारा से इमरान खान को शिफा अस्पताल से अदियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। कितना अजीब लग रहा है। पाकिस्तान में आर्मी जो है वो जनता की एक हैबिट बन चुकी है और वहाँ पर जनता कभी पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करती। जो दूसरे एक बड़े लीडर हुए जिन्होंने आवाज़ बुलंद की वो इमरान खान को भी आप ये मान के चलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कू के माध्यम से, जब तक यही इमरान खान लगातार सेना के करीब थे तब तक तो इमरान खान एकदम ठीक थे, लेकिन जैसे ही वो आसिम मुनीर के खिलाफ हुए, पूरे जो गेम का रिंग मास्टर है वो आसिम मुनीर है। क्या पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से वहां के एक पूर्व प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश हो रही है? जिक्र हम कर रहे हैं इमरान खान का। क्या इमरान खान का भी वही हाल होने वाला है जो साल 1979 में उस वक्त के प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो का हुआ था? कैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल के अंदर ही मार दिया गया था? क्या इमरान खान के साथ भी कुछ वही होने वाला है? मौजूदा घटना क्या बता रही है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया? इस आदेश का पहले विरोध किया गया शहबाज सरकार की तरफ से, लेकिन आखिरकार जब जेल से अस्पताल ले जाया गया, सिर्फ 6 से 7 घंटे वहां पर रखा गया और यह कहा गया कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है और फिर उन्हें दोबारा से जेल भेज दिया गया। आखिर चल क्या रहा है? क्यों इतना जो अजीब खबरें हैं वो निकल कर आ रही है? और आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा, जब कभी भी कुछ इस तरह से अजीबोगरीब पाकिस्तान के अंदर होता है तो वहां पर सत्ता बदली है, वहां पर तख्ता पलट हुआ है। तो क्या एक बार फिर से तख्ता पलट भी हो सकता है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस पर भी आएंगे। क्यों आखिरकार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो उनका जो कद है वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया है? क्यों फील्ड मार्शल को अब सीडीएफ की जो ताकत है वो भी दी गई है? जो नया डिफेंस एक्ट पास किया गया है पाकिस्तान की संसद से, आखिर उसका मतलब क्या है? तानाशाह वाली जो ताकतें हैं वो आसिम मुनीर को दे दी गई है। तो क्या आसिम मुनीर अब शहबाज शरीफ को बेदखल कर देना चाहते हैं? क्या जो चीन है उसका एक बहुत ही मेजर रोल नजर आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम में? 10 सालों से जो चीन का सीपैक प्रोजेक्ट है वो अधर में पाकिस्तान के अंदर लटका हुआ है। चीन ने अच्छी खासी रकम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट की हुई है, लेकिन क्या हो रहा है? पूरी तरह से ये प्रोजेक्ट आज डेड पड़ा हुआ है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अमेरिका है वो आसिम मुनीर को सामने रखकर अपनी जो चाल है वो चलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि चाहे इमरान खान का जेल जाना हो, उन्हें सत्ता से हटाना हो, उस वक्त भी कैसे अमेरिका को लेकर तमाम जो सवाल हैं वो निकलकर सामने आए थे। अमेरिका के इशारे पर कैसे आसिम मुनीर का कद बढ़ाया गया, ये तमाम खबरें निकल कर आई थी, वो सब कुछ हम बात करेंगे। तो कहीं इस बार भी इस पूरे खेल में अमेरिका तो शामिल नहीं है, तो चीन का क्या इस बार रोल है? अमेरिका एक बार फिर से क्या पीछे से, पर्दे के पीछे से जो रोल है वो प्ले करता हुआ नजर आ रहा है? कहीं शहबाज शरीफ की जो सत्ता है वो जाने तो नहीं वाली, क्योंकि आपको तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर तो इतिहास रहा है, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी जो सरकार है वो पाकिस्तान के अंदर 5 साल अपने पूरे कभी कर नहीं पाए। चाहे वो इससे पहले इमरान खान हो, उससे पहले नवाज शरीफ हो, या फिर उससे पहले जो भी सरकारें रही हो। तो फिर से क्या वही जो इतिहास है वो दोहराया जाएगा? और इतिहास बताता है सैन्य तख्ता पलट का, जो एक एक करके ताकत बढ़ाई जा रही है आसिम मुनीर की, वो क्या इस तरफ पाकिस्तान को फिर से लेकर जाती हुई नजर आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीओके से लेकर बलूचिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान के हाथ से, कंट्रोल से पूरी तरह से फिसलता हुआ नजर आ रहा है, निकलता हुआ नजर आ रहा है, इसी वजह से आसिम मुनीर की ताकत बढ़ाई गई है? और एक जो बड़ा खतरा है वो पाकिस्तान के अंदर क्या बना हुआ, इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा, अलग अलग जो सवाल हमने जिक्र किए, सबसे पहले मुझे बताइए ये कितना अजीब है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पाकिस्तान के, उस आदेश के बाद इमरान खान को जेल से शिफा अस्पताल भेजा जाता है, वो इसलिए कि वहां पर उनकी जांच हो, प्रॉपर इलाज हो, जैसा कि आरोप उनके परिवार वालों की तरफ से, इमरान खान की बहनों की तरफ से लगाया गया था। लेकिन सिर्फ 6 से 7 घंटे के अंदर दोबारा से इमरान खान को शिफा अस्पताल से अदियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। कितना अजीब लग रहा है? देखिए करुणा, धन्यवाद पहली बात, और दूसरा आप TV9 के दर्शकों के माध्यम से मैं बात बताना चाहता हूँ। देखिए
कि पाकिस्तान में आर्मी जो है वो जनता की एक हैबिट बन चुकी है और वहाँ पर जनता कभी पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करती है। लेकिन कुछ लीडर जिनका आपने जिक्र किया, जुल्फिकार अली भुट्टो बिल्कुल पॉपुलर लीडर थे और ये अब तक का सबसे विवादित रहा है मामला। बिल्कुल। और उनको जिस तरीके से जियाउल हक ने फांसी पर लटका के उनको जेल के अंदर ही उनका खात्मा कर दिया। जो दूसरे एक बड़े लीडर हुए हैं जिन्होंने आवाज बुलंद की वो इमरान खान। इमरान खान को भी आप ये मान के चलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कू के माध्यम से और सर बड़ा दिलचस्प है, जब तक यही इमरान खान लगातार सेना के करीब थे तब तक तो इमरान खान एकदम ठीक थे, लेकिन जैसे ही वो आसिम मुनीर के खिलाफ हुए उसके बाद 2022 में उनको सत्ता से हटा दिया। मुझे लगता है परिस्थितियां ऐसी हुई कि आसिफ मुनीर को इमरान खान को बलि का बकरा बनाना पड़ा, उनको हटाना पड़ा। उसके अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है और उसके जो डोमेस्टिक घरेलू कारण भी है। तो ये बात मान के चलिए, लेकिन इमरान खान को आप मोटे तौर पे देखते हैं कि वो एक जो हैं तो पख्तून खैबर पख्तूनवा प्रोविंस से है, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कराची में भी है, वो पंजाब के यूथ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये बात मान के चलिए कि पहला जो खतरा एस्टेब्लिशमेंट को था कि वो इतना पॉपुलर हो जाए कि वहाँ पे सैनिक जो तानाशाही है, सैनिक तंत्र है, वो ख़त्म हो जाए, खतरे में आ जाए। लेकिन जो अभी आपने जिक्र किया, अभी जो एपिसोड डेवलपमेंट हुआ कि उनको कुछ समय के लिए सुप्रीम अदियाला जेल से हॉस्पिटल भेजा और फिर उसके बाद 7 घंटे बाद तुरंत किया। मुझे लगता है देखिए पूरे जो गेम का रिंग मास्टर है वो असीम मुनीर है, वो आर्मी चीफ है। वो मुझे लगता है एक तरफ जो अभी शहबाज शरीफ का कोई कंट्रोल नहीं है। शहबाज नहीं, वो शहबाज शरीफ सरकार के साथ में नेगोशिएट कर रहा है एक एंगल से, और दूसरा एंगल वो इमरान खान के साथ भी नेगोशिएट कर रहा है। असीम मुनीर इमरान खान के साथ निश्चित रूप से, यानी खिचड़ी दोनों तरफ पक रही है आपके हिसाब से? पक रही है, क्योंकि उसका कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है असीम मुनीर पर, पाकिस्तान पे, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज हैं, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चरल मेंटेनेंस का इशू है, वो चीन पे डिपेंड करता है। तो निश्चित रूप से असीम मुनीर पर दबाव है कि आप इमरान खान को आप इस तरीके से आप नहीं रख सकते, आप इसको यानी आप एक बात बता रहे हैं कि जो कहा गया था, मैं दावों पर ही आऊंगा आपके पास, जो कहा गया था, जिस तरह के दावे किए गए थे कि जो 2022 में तख्ता पलट किया गया, इमरान खान को हटाया गया, आसिम मुनीर की ताकत बढ़ाई गई, ये सब कुछ अमेरिका के इशारे पर हुआ था। तो क्या अमेरिका की गोद में जाकर बैठना पाकिस्तान के लिए ये उसके लिए नुकसानदायक साबित हुआ? और जो अमेरिका और जो चीन है, इन दोनों की कैसी अदावत है तो हम जानते हैं।